नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञान विषय का मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जो इससे पहले के 62 क्वेश्चन हैं, मैं इससे पहले 2 वीडियो में करा चुका हूं। तो यहाँ पर मैं 63 नंबर क्वेश्चन से वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो यहाँ पर देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके, पहला ऑप्शन है आयनन की मात्रा पर, दूसरा ऑप्शन है क्वथनांक पर, तीसरा ऑप्शन है अणुभार पर और चौथा ऑप्शन है तुल्यांकी भार पर। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग तुरंत बताइए। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आयनन की मात्रा पर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल क्षार वह है, प्रबल अम्ल क्षार वह है, पहला ऑप्शन है जो जल में अस्थायी हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका अणुभार अधिक हो, तीसरा ऑप्शन है जो जल में अधिक अनियमित हो, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है जिसका क्वथनांक अधिक हो। पहला ऑप्शन है जो जल में अस्थायी हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका अणुभार अधिक हो, तीसरा ऑप्शन है जो जल में अधिक आयनित हो, फिर चौथा ऑप्शन है जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अणुभार अधिक हो। प्रबल अम्ल क्षार वह है जिसका अणुभार अधिक हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन क्षार को उदासीन कर देता है क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, दूसरा ऑप्शन है क्लोराइड आयन होते हैं, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन परमाणु होते हैं और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है जल अपघटन, दूसरा ऑप्शन है उदासीनीकरण, तीसरा ऑप्शन है आयनन और चौथा ऑप्शन है अपघटन। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आयनन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण क्रिया में, उदासीनीकरण क्रिया में पहला ऑप्शन है अम्ल बनता है, दूसरा ऑप्शन है क्षारक बनता है, तीसरा ऑप्शन है क्षार बनता है और चौथा ऑप्शन है लवण व जल बनते हैं। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लवण व जल बनते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, लवण व जल बनते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा होती है। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा होती है। पहला ऑप्शन है देखिए 13,700 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 13,700 किलो कैलोरी और तीसरा ऑप्शन है 13.7 कैलोरी और चौथा ऑप्शन है देखिए 1,370 कैलोरी। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 13,700 कैलोरी, 13,700 कैलोरी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वह कहलाते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वह कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रेसिड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सी अम्ल, तीसरा ऑप्शन है थायो अम्ल और चौथा ऑप्शन है दुर्बल अम्ल। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
हाइड्रेसिड। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वह कहलाते हैं। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वह कहलाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है सामान्य लवण, दूसरा ऑप्शन है बेसिक लवण, तीसरा ऑप्शन है अम्लीय लवण और चौथा ऑप्शन है द्वितीय लवण। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सामान्य लवण। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लवणों में संकर लवण है, निम्न लवणों में संकर लवण है। देखिए पहला ऑप्शन है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डाट 24H2O, दूसरा ऑप्शन है K4FeCN6 और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है NaKSO4 और उसके बाद फिर देखिए चौथा ऑप्शन है NaH2PO4। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा NaKSO4। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो लवण जल में घोलने पर अम्लीय विलयन बनाता है वह है। निम्नलिखित में से जो लवण जल में घोलने पर अम्लीय विलयन बनाता है वह है। देखिए पहला ऑप्शन है KCl, दूसरा ऑप्शन है KCN और तीसरा ऑप्शन है K2CO3 और चौथा ऑप्शन है CuSO। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा CuSO। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जिस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है वह है। निम्न में से जिस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है वह है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है CuSO4, तीसरा ऑप्शन है Na2CO3 और चौथा ऑप्शन है FeCl3। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा CuSO4, CuSO4। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। देखिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 4। देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है तो वो 1 होती है, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। तो देखिए पहला ऑप्शन है धुआं, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है बम विस्फोट और चौथा ऑप्शन है वाहित मल। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वाहित मल। बाकी जो धुआं है, ऑक्सीजन है, बम विस्फोट है, इन सभी से जो है क्या होता है वायु प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर वाहित मल से ही जो है जल प्रदूषण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT है एक, DDT है एक क्या है, देखिए जीवों द्वारा अपघटित प्रदूषक, दूसरा ऑप्शन है जीवों द्वारा प्रयुक्त प्रदूषण और तीसरा ऑप्शन है लाभकारी प्रदूषक और चौथा ऑप्शन है औषधि। तो देखिए DDT क्या है, आप लोग बताइए फटाफट इसका आंसर। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा औषधि। DDT क्या है, औषधि है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के कारण है, वायु प्रदूषण के कारण है। देखिए पहला ऑप्शन है कूड़े का जलना, दूसरा ऑप्शन है आग का लगना, तीसरा ऑप्शन है मोटर वाहनों का धुआं और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए यहाँ वायु प्रदूषण की बात की गई है, तो यहाँ पर कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं, इन सभी से क्या होता है वायु प्रदूषण ही होता है। तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा मुख्य रूप से प्रदूषक है। शीशा मुख्य रूप से प्रदूषक है। पहला ऑप्शन है मुद्रा, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है ध्वनि। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वायु। शीशा मुख्य रूप से प्रदूषक है, तो इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वायु। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अग्निकांड, दूसरा ऑप्शन है बम विस्फोट, तीसरा ऑप्शन है रेल दुर्घटना और चौथा ऑप्शन है भूकंप। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भूकंप, क्योंकि अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना ये सब क्या है, मानव के द्वारा जो है की गई आपदा है। तो मानवकृत आपदा है और जो भूकंप है वो अपने आप आता है, यानी कि वो मानव के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ। देखिए पहला ऑप्शन है सन 2002 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है सन 2003 ईस्वी में और फिर तीसरा ऑप्शन है सन 2004 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है सन 2005 ईस्वी में। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सन 2005 ईस्वी में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। देखिए पहला ऑप्शन है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है अनियंत्रित जन्म दर और चौथा ऑप्शन है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, दूसरा ऑप्शन है चट्टानों के टूटने से, तीसरा ऑप्शन है वैश्विक उष्मा से और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिचाव की हलचल से। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध है। देखिए पहला ऑप्शन है प्रसिद्ध, दूसरा ऑप्शन है शरारती, तीसरा ऑप्शन है जलमग्न लहर और चौथा ऑप्शन है पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुनामी का संबंध किससे है, पानी के अंदर उत्पन्न लहरों से है सुनामी का संबंध। तो इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल फटने का अर्थ है। बादल फटने का अर्थ है। देखिए पहला ऑप्शन है अचानक भारी वर्षा होना, दूसरा ऑप्शन है ओले पड़ना, तीसरा ऑप्शन है बर्फ का पिघलना और चौथा ऑप्शन है हल्की बौछारें आना। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बादल फटने का क्या अर्थ है कि अचानक भारी वर्षा होना। जब बहुत ज्यादा वर्षा अचानक होने लगती है तो लोग कहते हैं कि ऐसा जो है मालूम हो रहा है कि बादल फट गए हैं, तो यही है बादल फटना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा ऑप्शन है कंपन, तीसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी, चौथा ऑप्शन है कुछ नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा भूकंप। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चक्रवात का आकार होता है। चक्रवात का आकार
होता है? देखिए पहला ऑप्शन है चौकोर, दूसरा ऑप्शन है गोल, तीसरा ऑप्शन है अंडाकार और चौथा ऑप्शन है आयताकार। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार। चक्रवात का आकार कैसा होता है? तो वो होता है अंडाकार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है मार्स, तीसरा ऑप्शन है नेपच्यून और चौथा ऑप्शन है प्लूटो। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो वो है प्लूटो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, पहला ऑप्शन है बोतल खोलने वाला यंत्र, दूसरा ऑप्शन है पंजेदार हथौड़ी और तीसरा ऑप्शन है कैंची और चौथा ऑप्शन है ब्रेड काटने का चाकू। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बोतल खोलने वाला यंत्र। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। तो देखिए पहला ऑप्शन है NH4OH, दूसरा ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है NaOH और चौथा ऑप्शन है MgOH का होल ट्वाइस। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा NaOH। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है? अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है। देखिए पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है इंथ्रेक्स, तीसरा ऑप्शन है रेबीज और चौथा ऑप्शन है पीलपांव। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंथ्रेक्स। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग क्या है? इंथ्रेक्स। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रसाकुर संरचना पाई जाती है? रसाकुर संरचना पाई जाती है। देखिए पहला ऑप्शन है क्षुद्रांत में, दूसरा ऑप्शन है यकृत में, तीसरा ऑप्शन है लार ग्रंथ में और चौथा ऑप्शन है हृदय में। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, पहला ऑप्शन है दूध से दही का बनना, दूसरा ऑप्शन है गन्ना के रस से सिरका का बनना और तीसरा ऑप्शन है बल्ब का जलना और चौथा ऑप्शन है कागज का जलना। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बल्ब का जलना। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन क्या है? तो वो है बल्ब का जलना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है? नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक, दूसरा ऑप्शन है एसिटिक, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक और चौथा ऑप्शन है साइट्रिक। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नींबू में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है? तो वो है साइट्रिक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है? विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। तो देखिए पहला ऑप्शन है फल, दूसरा ऑप्शन है सब्जी, तीसरा ऑप्शन है सूर्य की रोशनी और चौथा ऑप्शन है दूध। देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की रोशनी यानी कि धूप। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य की रोशनी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरौता में आलंब होता है? सरौता में आलंब होता है, पहला ऑप्शन है किनारे पर, दूसरा ऑप्शन है बीच में, तीसरा ऑप्शन है किनारे तथा बीच के मध्य और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरौते में आलम्ब कहाँ होता है, तो वो होता है किनारे पर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण, तीसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है सामर्थ्य। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं, किसका संग्रह करते हैं, गतिज ऊर्जा का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैंसर में, दूसरा ऑप्शन है क्षय में, तीसरा ऑप्शन है एड्स में और चौथा ऑप्शन है टाइफाइड में। तो देखिए एलिसा परीक्षण किसमें किया जाता है, तो इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एड्स में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में होता है, नाइट्रोजन अणु में होता है। देखिए पहला ऑप्शन है त्रिक आयनिक बंध और दूसरा ऑप्शन है एकल संयोजी, एकल सह संयोजी बंध और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है द्विक सह संयोजी बंध और फिर चौथा ऑप्शन है त्रिक सह संयोजी बंध। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, त्रिक सह संयोजी बंध। नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक सह संयोजी बंध, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो फटाफट इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। देखिए पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 58 और तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है 25। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है त्वचा, चौथा ऑप्शन है यकृत। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ा। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है, तो हो जाएगा फेफड़ा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में होता है या पेट्रोल में होती है। देखिए क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में क्या होती है, तो वो होती है रासायनिक ऊर्जा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।